नमस्कार साथियों, मेरा नाम आयुष है। आप देख रहे हैं स्टडी विथ आयुष। हमने एक सीरीज शुरू की है पॉलिटी का। जितने भी सवाल हो सकता है हम डिस्कस कर सकते हैं चैप्टर वाइज। आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की होगी उसका रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। हर एक चैप्टर से जुड़ी हुई सवाल हम लेके आएंगे। हर एक टॉपिक से जुड़ी हुई सब टॉपिक से जुड़ी हुई सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका तैयारी और बेहतर हो सके। आपकी जो सफलता है उसके पास आप बहुत जल्दी से पहुंच सकें। बिहार में आप जानते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम हैं। एईडीओ का एग्जाम है, बीपीएससी टायर 4 है, एसएससी के कई सारे एग्जाम है, बीएसएससी के कई सारे एग्जाम हैं। तो उन सारी चीज़ों में बहुत मदद मिलेगी आपको। तो अभी तक हम 49 प्रश्न के साथ हम लोग 50 के साथ हम लोग कर चुके हैं। उसके आगे हम करेंगे, लगभग आज 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और हर एक मतलब सिलसिलेवार ढंग से जो है ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी संभावनाएं हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछे गए हैं लेकिन पिछले कुछ समय में पूछे नहीं गए हैं, तो उनकी पूछने की भी संभावनाएं हैं। तो शुरुआत करते हैं 50 नंबर प्रश्न से। ये न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किससे ली गई है? मतलब जो संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो इसका सही जवाब आप लोग देंगे। थोड़ा सा मैं इंतजार इसलिए भी कर लेता हूँ कि आप और एक शिकायत तो साथियों ये भी है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अपने स्कोर नहीं साझा करते हैं हमारे साथ, जिससे कि थोड़ी सी मुझे पता नहीं चलता है कि ये वीडियो आप तक पहुंच पा रही है, कैसे पहुंच पा रही है, कितना उसका जो है किस स्तर। आपका कोई फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा हमको, तब तक हम मतलब क्या सुधार हो सकती है, या फिर आपको हेल्प भी मिल रही है कि नहीं, इस पे हम क्या मतलब कैसे हमको पता चल पाएगा। तो इसी सिलसिले में जो है आप कमेंट भी हमें कीजिए। कुछ बेहतरी के लिए कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ आप बता सकते हैं कि अ, आपके कितना प्रश्न सही हुआ, या मेरा जो ये पहल है ये कितना सार्थक है आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं कि ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें सही से जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है ये 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है। अब इसे हम आगे देखते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो प्रस्तावना का जो बात की जा रही है, तो जैसे देखिए ऑप्शन ए में जो है अमेरिका दिया गया है, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा कनाडा। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? आप अनुमान लगा सकते हैं, या फिर आप पढ़े होंगे तो आपको जवाब पता होगा, आप बताएं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेरिका। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अमेरिका है, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी आयरलैंड। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। मंत्रिमंडल प्रणाली कैबिनेट सिस्टम भारतीय संविधान ने किससे ग्रहण की है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है कनाडा। सही जवाब क्या होगा साथियों? मंत्रिमंडल प्रणाली किससे ली गई है? ऑप्शन सी ब्रिटेन। विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही जवाब क्या होगा? विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ये भी ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता से संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान ने किससे ली है? अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। और इसका सही जवाब क्या होगा आपका आपके हिसाब से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। फर्स्ट पोस्ट द फर्स्ट देखिए इसका जो आप सही से मतलब समझिए, पहला वोट ज्यादा पाने वाला विजेता किस देश से लिया गया है। मतलब क्या हुआ कि जैसे चुनाव होती है तो चुनाव में जो 50% प्लस क्रॉस कर जाता है, जिसको ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा वोट मिलता है, तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो इसको किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। भारत में संघीय व्यवस्था के साथ सशक्त केंद्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कनाडा। अपशिष्ट शक्तियों किसके पास होती है? पहला ऑप्शन है राज्यों के पास, दूसरा ऑप्शन है न्यायपालिकाओं पालिकाओं के पास, तीसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार के पास, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार के पास। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी, कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कनाडा। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ये बहुत बार पूछा गया है सवाल। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, वीवीआईपी है ये। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं? हाउ मच मेंबर? मेंबर इन मेंबर्स इन राज्य सभा। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी, 12। तो आप इसका जवाब देंगे कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? हाउ मेनी? आपातकाल के समय मौलिक अधिकार के निलंबन की अवधारणा किस देश से ली गई है? अब आपातकाल में जो है मौलिक अधिकारों की निलंबन जो होती है वो किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, जर्मनी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो आप इसको बताइए। और ये बहुत बार बार पूछा गया है सवाल, तो ये फ्रांस का ही है। ये कब लिया गया था? वो 1789 में, जब फ्रांस की आज़ादी हुआ था, जो बैटल लड़ा गया था उसमें ये जो है आज़ादी की नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है? तो अभी हमने चर्चा किया। इसका सही जवाब होगा क्या? फ्रांस। भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक की अवधारणा, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो संयुक्त बैठक की अवधारणा जो है सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ऑस्ट्रेलिया। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश का प्रभाव माना जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। आप देख रहे हैं साथियों, सीक्वेंस में सवाल है, जिस जिस देश से लिया गया है उस देश से ही सवाल करवाया जा रहा है, जिससे कि कोई सवाल छूटे ना परीक्षाओं में। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोवियत संघ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोवियत संघ। इसका व्याख्या भी देख लीजिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है सोवियत संघ से प्रेरित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। भारत भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल सा सवाल है। केसरिया ध्वज को, तिरंगा को, अशोक चक्र को, चक्र ध्वज को। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी तिरंगा को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1947। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ऑप्शन सही होगा 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित स्थित चक्र में कितनी तिलियां हैं? 12, 18, 20, 24। सही जवाब क्या होगा? 24। अशोक चक्र किससे लिया गया है? सांची स्तूप से, प्रयागराज स्तूप से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, नालंदा स्तूप से। सही जवाब क्या होगा? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। विदेश में पहली बार भारतीय ध्वज किसने फहराया था? बहुत बार सवाल पूछा गया है ये, बहुत लोग गलती भी करते हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा मदाम भीकाजी कामा, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। सही जवाब होगा भीकाजी कामा। कब फहराया था उन्होंने? भीकाजी कामा मैंने 22 अगस्त 1907 में को जर्मनी में भारतीय ध्वज को फहराया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ, तिरंगा, कमल। सही जवाब क्या होगा? अशोक स्तंभ। साथियों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सिंह स्तंभ होगा, है ना। यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इसको, है ना, यहाँ पे एक सही जवाब होगा सिंह स्तंभ। अब देखिए साथियों, ये जो अशोक स्तंभ है ना, सिंह स्तंभ, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है ना। जैसे व्याख्या में देखिए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ है, मतलब दोनों एक ही है, मतलब आप इसका दोनों सही हो सकता है ना, ए प्लस बी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 में, 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है अभी हमने देखा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। ईशो उपनिषद, केन उपनिषद, मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद। सही जवाब क्या होगा? मुंडको उपनिषद। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किस भाषा में है? हिंदी, ऑप्शन है हिंदी, बी संस्कृत, सी बंगला, डी उर्दू। सही जवाब क्या होगा? बंगला। और ये गाना किसने गाया है ये आपको बताना है कमेंट में। जनगण मन की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, इनको चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही जवाब क्या होगा?
रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वीवीआईपी इसको मान लीजिए, वीवीआईपी। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन, 1911 के कांग्रेस अधिवेशन, 1920 के कांग्रेस अधिवेशन, 1947 के संविधान सभा। सही जवाब क्या होगा? 1911 के कांग्रेस अधिवेशन। कहाँ पे हुआ था और किनके नेतृत्व में किया गया था, ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो 85वां सवाल है, जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया था? तो 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। सही जवाब क्या होगा? 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, विजय विश्व तिरंगा। तो सही जवाब क्या होगा? वंदे मातरम। इसको गाया किसने था? इसको आपको जवाना है, बताना है, और किस पुस्तक में अ, इस गान का उल्लेख मिलता है? तो आपको पुस्तक का नाम बताना है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो अभी हमने देखा, ऑप्शन देख रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। सही जवाब क्या होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम देखिए, अभी आगे हमने क्वेश्चन पूछा था ऊपर, आपने जवाब नहीं दिया होगा शायद, तो अभी आप दे सकते हैं कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, गोदान, विश्व भारत भारती। इसका सही जवाब होगा आनंद मठ। ये किताब साथियों जरूर पढ़िएगा, मैंने पढ़ी है। ये किताब जो है सैनिक सैनिक का विद्रोह से जुड़ा हुआ है। बहुत सुंदर किताब है। थोड़ी भाषा ही दिक्कत हो सकती है हिंदी अनुवाद का, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे। एक बहुत शानदार उपन्यास कह सकते हैं, जिसमें विद्रोह को दर्शाया गया है, और किस तरीके से उसमें उस समय की जो सामाजिक संरचनाएं थी, और जो भगवान के प्रति आस्था थी, और उस कहानी में जो मतलब उस किताब में जो दर्शाया गया है वंदे मातरम का जो सैनिक विद्रोह है, वो एक बहुत मतलब आपको रोमांचित कर देगा। आप जरूर पढ़िएगा इस किताब को। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया था? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 24 जुलाई 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसका भी सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950। वंदे मातरम की धुन किसने तैयार की है? रविन्द्रनाथ टैगोर, पन्ना लाल घोष, विष्णु दिगंबर पुलिस्कर, ए आर रहमान। तो ए आर रहमान तो नहीं होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी नहीं होंगे। अब पन्ना लाल घोष और विष्णु दिगंबर पुलिस्कर हैं, इनमें सही जवाब होगा पन्ना लाल घोष। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन है शेर, हाथी, बाघ, तेंदुआ। इसका सही जवाब होगा सी, बाघ। इसे कब घोषित किया गया था? 1972 में। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कोयल, तोता, मोर, हंस। सही जवाब क्या होगा? हंस। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए हम भी गलत कर दे रहे हैं। हम्म, सही जवाब इसका होगा मोर। इसको कब किया गया था? 26 जनवरी 1963 में। मोर को 26 जनवरी। भारत की राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी। आप क्या बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कमल। भारत की राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, बरगद, अशोक। सही जवाब क्या होगा? बरगद। भारत की राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, सेब, आम, नारियल। तो आप सब जानते ही होंगे, बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा आम। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? शार्क, कछुआ, व्हेल, डॉल्फिन। इसका सही जवाब क्या होगा? डॉल्फिन। ये कब बनाया गया था? ये 18 मई 2010 को राष्ट्रीय झील घोषित किया गया था। भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? बाघ, एशियाई हाथी, एशियाई शेर, हाथी, गेंडा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, एशियाई शेर। भारतीय मुद्रा का प्रतीक किसने डिजाइन किया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए रघुराम राजन, उदय कुमार, नंदन नीलकमी, अरविंद सुब्रमण्यम।
सही जवाब होगा उदय कुमार। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कर्नाटक के रहने वाले थे। कब किया था? तो 2010 में किया था। भारतीय रुपये का प्रतीक आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 2010, 15 अगस्त 2010, 15 जुलाई 2010, 2 अक्टूबर 2010। सही जवाब क्या होगा? 15 जुलाई 2010। तो साथियों लगभग 99 सवाल हम लोगों ने किया, मतलब लगभग हमने 50 सवाल अभी किए, 49 से 99। अगर इसमें से आपका सवाल 40 प्लस सही है, प्लस सही है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बहुत बेसिक स्तर के सवाल थे, हम अभी शुरुआत के दिनों में थोड़ी हल्के हल्के सवाल लेके आ रहे हैं, बाद में इसका टफ करेंगे। आप यकीन मानिए अगले 10 वीडियो में हम पूरा पॉलिटी को कवर करेंगे। अगर आपका सवाल 40 से कम है तो और तैयारी की ज़रूरत है ना? और तैयारी की ज़रूरत है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब, हमको मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक कर दीजिए। अपने स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट में। कुछ और सजेस्ट करना हो तो आप बता सकते हैं। बाकी जो भी फीडबैक आपकी तरफ से होगा उसको हम बड़े गंभीरता से लेंगे। और हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए और आप बेहतर तरीके से अपना स्कोर कर सकें। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।